वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र 11/3/2018 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका सिंदरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से संबंध है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु भार समान हो। ऑप्शन ए एंड डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ हैं। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 राज्य में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि ऋण। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निमो बाजगो नामक से बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु नदी पे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और इधर राज्य है। इंद्रावती हो जाएगा इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार केरल हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक है उद्योग और अवस्थित क्षेत्र जो है वो हो जाएगा रेलवे उपकरण जो हो जाएगा ये भिलाई में। मोटर वाहन जो हो जाएगा ये जबलपुर। और पोत निर्माण हो जाएगा कोचीन। और साइकिल निर्माण लुधियाना हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। हवा में परागण को कहते हैं, हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम से है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ये अब यूटी हो गया है। जल शोधन से
का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निस्पंदन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है एनएसडीएल का पूरा नाम है। एनएसडीएल का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह और गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सही। डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? सही उत्तर इसका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर इसका मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? सही उत्तर इसका 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा कर एवं से लेखांकन से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबरवेल से द्वारा की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाली और जैन के प्राकृत थे। ये जैन के थे प्राकृत। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन ए। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्प्राइट्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार से किसने वार्षिक से आय को अनुमोदित किया था? राइट आंसर इसका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये खान का अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैधानिक प्रावधान और स्रोत है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अमेरिका का अधिकार पत्र है। ऑप्शन इसका ए को 4 से मिलान करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार जो है ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध जो है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजीव महर्षि, ये उस टाइम का है। अगला प्रश्न है शेयर क्रीक इसमें हो जाएगा किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
राजीव महर्षि को। प्रश्नकाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक थे। वर्तमान में अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, शर्क रेख विवाद किन दो देशों के मध्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत पाकिस्तान, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल से कारों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस की सरकार ने वर्ष 2040 तक देश के पेट्रोल एवं डीजल से कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा 2017 में की। फ्रांस 2050 तक कार्बन से तटस्थ बनने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन ने डीजल से एवं पेट्रोल से इंजन से वाली कारों को 2040 तक पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में यह लक्ष्य 2040 से घटकर 2030 तक कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरंभ, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जुलाई 2017 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ILO ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन से आरंभ जारी किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को UNA पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल से हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा उर्वरक के लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट से किस में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में हो जाएगा इसका सही उत्तर इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति, ऑप्शन इसका अस्पृश्यता की समाप्ति हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल से कच्चा पहला नवभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामनाथ कोविंद 14वें बने हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली जो प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर सिंधु सभ्यता और उधर राज्य हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद हो लोथल गुजरात। रोपड़ जो हो जाएगा पंजाब में, रोपड़ पंजाब। राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। और कालीबंगा जो है ये हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और उद्देश्य का उन देशों को बताती है जिन्हें संविधान से स्थापित करना और जो आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा सही, ए बी सी ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। राइट आंसर इसका चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो हो जाएगा
ताइवान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल से कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है ये आद्रे अंजोले हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा आद्रे अंजोले। यूनेस्को के वर्तमान से डायरेक्टर जनरल जो हैं आद्रे एंजेलो हैं। नवंबर 2017 में आद्रे एंजेलो को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्ति के उपरांत तो पुनः इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगला प्रश्न है निम्न राजनीतिक ने द कोलिएशन से ईयर्स 1996-2012 दी कोलिएशन ईयर जो हो जाएगा 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों को द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में से सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल ए और सी सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स एसडीआर की पेटिका में आती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएस डॉलर से, जापानी येन से, ब्रिटिश पाउंड से, चाइनीज रेनमिनबी, यूरो। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन से रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? राइट आंसर इसका है विटामिन के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर से पवन से धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोएस मृदा, ऑप्शन इसका लोएस मृदा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा ए और बी। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। एक और ए और बी सही है। सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में हुआ था। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स अर्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर से हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहू, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1926 ईस्वी में नौजवान से भारत सभा से किसके द्वारा जो बनाई गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खालिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकास के लिए सतत पर्यटन, ऑप्शन इसका विकास के लिए सतत पर्यटन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलबरूनी के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन इसका हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निशेषणीय स्रोत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा आश्रम और आयु। ब्रह्मचार्य जो हो जाएगा जन्म से 25,
जन्म से 25 ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ 25 से 50 हो जाएगा, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जो हो जाएगा 75 से 100। कूट में इसका आंसर हो जाएगा, कूट में ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहालय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऊर्जा संग्रहालय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग्स बैटरी और संधारित्र। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रतियोगिता का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कागज का जलना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलायंस, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खड़गपुर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कंबोडिया में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? सही उत्तर इसका रावी नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, KNO3 रासायनिक सूत्र है, KNO3 रासायनिक सूत्र हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ड्रोसेरा परजीवी और फंगस स्वपोषी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? राइट आंसर इसका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम से महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल से गोल्डन राइस है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गोल्डन राइस जो है एक ट्रांसजेनिक से चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे राजीव कुमार हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्नकाल के समय राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है तथा सीओ BBR सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला मास चैत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव से रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7.5 से 8.0, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन से रिफॉर्म से रिटोरिक एंड रिजॉल्व से के रचयिता कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेज क्या है? तेज जो है
ये डिजिटल पेमेंट ऐप है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है NAFTA के सदस्य हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा USA, कनाडा और अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने विजेता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।